एक डायग्राम बना लेते हैं। हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं, इस तरीके से कहानी चल रही होती है और हम जब होते हैं ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये जगह हमने फिक्स कर दी और मान लो किसी इस इंस्टेंट पे होते हैं, किसी इस इंस्टेंट पे होते हैं। नियम एकदम सिंपल है, आपको याद है। सबसे पहले तुम क्या करते हो, बोलो। सर्कल का प्लेन डिसाइड किया, वो दिख रहा है। उसके बाद से रेडियल और टेंजेंशियल जो तुम कहना चाह रहे हैं, तो ये जो मैंने बनाया दिस वन इज़ टेंजेंशियल, और उसके बाद से जो ये बना रहा हूँ रेडियस वाली लाइन को रेडियल कहते हैं, ये हो गया रेडियल। अच्छा, टेंशन तो यहाँ लग रहा है, mg लग रहा है नीचे। ये mg ना तो रेडियल है ना ही टेंजेंशियल है। यहाँ से एंगल तुमने इसको थीटा बोला, इसके चक्कर में ये भी थीटा हो जाएगा। ये mg ये थीटा, अब कंपोनेंट किसका होगा, mg का होगा। अब ये जो mg का होगा कंपोनेंट, तो इसकी वैल्यू जो इधर आएगी वो आएगी mg cos थीटा, mg cos थीटा। और उसी के कारण जो तुम इधर लेके आते हो ये तुम्हारा आता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसमें कोई समस्या हमको नहीं है। हमसे इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए तो इसी जगह पे अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो t को और mg cos थीटा को ध्यान से सोचना होगा, ज़्यादा कौन होगा, t। तो t में से तुम घटाओगे mg cos थीटा तो बराबर आएगा mv स्क्वायर अपॉन, रस्सी की लंबाई जो है माना l है, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन l। अभी यही रेडियस भी है तो r भी बोले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से t हमसे कहा जाए तो हम कहेंगे mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। ये मेरा जनरल रिलेशन आया है। हमने यहाँ से टेंशन थीटा मेजर किया और कहानी ऐसी आ गई। फ़ोटो तुम लोगों ने बनाया नहीं होगा, तुम सोचते कि यार ये बना रहे हैं, इनका रिवीजन हो रहा है, बढ़िया, इनका डायग्राम एकदम खूबसूरत हो रहा है, हमको क्या बनाने का, हम तो ज्ञानी हैं, हमारे तो दिमाग में छपा हुआ है। ठीक है, मत बनाओ। क्या लड़की सो रही हो? हाँ। अब ये mv स्क्वायर बाई एल और mg cos थीटा, ज़रा थीटा की बात बताओ। मैं इस जगह से, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊँगा, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते यहाँ आते कितनी होगी, 90। अच्छा, मतलब ज़रा सोचो, नाम दे दूँ क्या? इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट नंबर 1, इसका नाम देता हूँ पॉइंट नंबर 2। मैं 1 to 2 जा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, इसके चक्कर में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? भाई 1 to 2 में cos थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी कर लो, cos थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, थीटा बढ़ा रहे हो, बढ़िया है। अच्छा, थीटा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 90, अप टू 90, उस जोन में 1 to लेके 2 तक, 1 to। अच्छा, सबसे कम कितना हो सकता है थीटा, 0। मतलब थीटा का रेंज 0 से 90। बात किसकी हो रही है, cos थीटा। cos थीटा 0 से 90 तक में हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब इतना तो श्योर है कि ये जो टर्म है mg cos थीटा ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव जुड़ के कुछ निगेटिव देने के तो चांस ही नहीं बनते। 2 पॉजिटिव मिलके 0 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 से लेके 2 का जो रीजन है, लोअर हाफ जिसको बोलते हो, ये वाला इतना इधर या फिर इधर 0 होने के तो चांस ही नहीं है। 0 कब हो सकता था, अगर कोई एक माइनस होता तो चांस तो थे कि कुछ तो घटेगा। अब कैसे घटेगा, दोनों बढ़ रहा है, मतलब कि वैल्यू 0। मतलब कि तुम ये कह सकते हो कि जो मेरा लोअर हाफ है, लोअर हाफ मतलब इसके नीचे टेंशन कभी 0 नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, वापस मान लो 2 से ऊपर चले गए, 2 से ऊपर चले गए, जा सकते हैं। 2 से ऊपर चले गए और किसी ने कहा कि मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ। 2 से ऊपर, ओके, 2 से ऊपर, पहले मैं इस जगह पे था,
यहाँ से एंगल मेजर किया था, एक समय आया मैं यहाँ चला गया, मैं यहाँ चला गया, एंगल ये पहले ये था, अब तो ये 90 से ज़्यादा हो गया। अब मज़ा आ गया ना। थीटा 90 से ज़्यादा होते ही कॉस थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है भाई, होता है ना। जैसे cos 60 1/2, cos 90 ख़त्म, cos 120 माइनस का 1/2। अब देखना ये निगेटिव हो गया। अब जरा सोचना ये निगेटिव होगा मतलब mg cos थीटा के निगेटिव होने के चांस हैं, है। अब जैसी सर्दी लग रही है, मुझे लगा कि मुझे ही लग रही है। mg cos थीटा के निगेटिव होने के चांस है। अब जरा सोचो ये निगेटिव माना ये पॉजिटिव है लेकिन जीरो होने का चांस तो है, तो जीरो होने का चांस ऊपर वाले रीजन में कहीं हो सकता है, हो सकता है। अब माना यही जीरो हो गया, सपोज करो इस इंस्टेंट पे इफ़ टेंशन इक्वल्स टू जीरो, टेंशन जीरो होने का मतलब रस्सी में क्या हो जाता है? लूज हो जाती है, उसको बोलते हैं रस्सी को स्लैक होना, रस्सी का स्लैक होना। रस्सी का स्लैक होना मतलब अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था वो है नहीं, तो बॉडी, अच्छा वेलोसिटी कैसे है? ऐसे थी ना यहाँ, तो अब ये बॉडी यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगी। अब सर्कुलर मोशन होने के चांस ही नहीं बनेंगे, अब सर्कुलर मोशन ख़त्म, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा था? टी देता। अब ये अंदर की तरफ ये लगता, कुछ इसके कंपोनेंट बनाते। अब यहाँ पे रस्सी स्लैक हो गई, अब जो रस्सी लूज हो गई, रस्सी लूज होते ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो एक तो सवाल ये होता है कि जहाँ पे रस्सी स्लैक करेगी वहाँ मोशन कैसा होगा? रस्सी जब तक टाइट रहेगी तभी तक सर्कुलर हो सकता है, रस्सी यहाँ लूज होगी प्रोजेक्टाइल होगा इस कोने पे। ऊपर की कंडीशन अलग है, ऊपर रस्सी लूज हो जाएगी तब तो गिर भी सकता है, लेकिन अपने को यहाँ पे से टेंडेंसी कैसी होगी? तो ये ऊपर रस्सी लूज होगी तब भी कंडीशन आगे देखेंगे, हर जगह देखेंगे, सोचेंगे। अभी इधर उधर कहीं नहीं जाने का, अभी बेसिक बात तो ये है। लेकिन टेंशन जीरो होने के चांसेस नीचे तो हो ही नहीं सकते, ऊपर ही होंगे, अपर हाफ में ही होगा, और जहाँ होगा रस्सी जहाँ लूज होगी वहाँ पे मोशन होगा प्रोजेक्टाइल। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। फटाफट इसमें जो काम का है लिख लो। देखो कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द लूप, लूप बनाना है पूरा। ये है सिचुएशन। मैंने यहाँ से माना कहानी शुरू की, लूप पूरा बनाना है, पूरा लूप बनाना है। सपोज करो लूप की छोड़ो, बेसिक सोचो, मान लो ये यहाँ चला जाता, बाकी चीज़ छोड़िए, सपोज करिए यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हम हैं, तो बढ़िया बढ़िया बात समझिए। नीचे mg लगाओगे, तुम कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन भी जहाँ रस्सी है वहीं लगेगा तो नीचे ही लगेगा, टेंशन भी यहीं पे लगेगा। रस्सी की लंबाई l है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है पूरे सवाल में। अब मैं अगर यहाँ पे बारे में सोचूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं, किस पे? इस जगह पे एक क्वेश्चन लिखूं, तो मैं कहूँगा दोनों जुड़ रहे हैं, साथ साथ लिखते चलो, आसान है। mg प्लस टी दोनों जुड़ के होंगे mv²/r लिख दूँ, r और l बराबर है, r लिख देता हूँ, mv²/r या mv²/l, l और r एक ही चलेगा, टेंशन मत लेना। अब देखना यहाँ से t की वैल्यू बता दो, घटेगा, यहाँ से t की वैल्यू, तो तुम कहोगे mv²/l और ये माइनस का mg, ये कहाँ के टेंशन की वैल्यू है? टॉप के, टॉप मोस्ट पॉइंट के टेंशन की वैल्यू ये है। इतना करके पहले आ जाइए, फिर समझते हैं लूप की कंडीशन, फिर समझते हैं लूप की कंडीशन। टॉप मोस्ट पॉइंट के टेंशन की वैल्यू, अब ज़रा सोच के देखो, रस्सी के लूज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वहीं पे तो है, सबसे ज़्यादा चांस है जब रस्सी यहाँ पे हो। अब रस्सी सीधा होना थोड़ी अजीब बात है। रस्सी अगर मान लो कोई रस्सी तुमने ली और रस्सी ऐसी सीधी हो चुकी है,
हालत ख़राब हो जाएगी अगर रात का समय हो तो। कमरे की रस्सी रखी हो और वो सीधी है, सीधे फीलिंग आएगी। रस्सी सीधी तभी होती है जब वो साफ होता है। अब सोचो, अब रस्सी ऐसी है और ये सीधी रह जाए तब तो ये इधर आएगा। मान लो यहाँ से तुमने मोशन दिया, यहाँ से कहानी शुरू करी, ये ऐसे चला 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 और यहाँ पे भी रस्सी अगर सीधी रह जाए तब तो इस पर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कुलर मोशन हो रहा था और रस्सी अगर चलते चलते यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब ठीक है, फिर ये लूप पूरा हो जाएगा। मन में एक विचार आना चाहिए, मन में एक विचार आना चाहिए कि रस्सी सीधी वहाँ पे रहे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उस रस्सी में टेंशन उस जगह भी जीरो नहीं होना चाहिए। किस जगह पे? स्टॉप पे भी। तो अगर, अब मेन बात सुना, सेंटेंस जो काम का है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी टेंशन जीरो नहीं हुआ तब पक्का लूप बन जाएगा। अब जरा सोचना, मेन बात लिख लो इसको चाहो तो। इफ टेंशन इज नॉट जीरो, if tension is not zero even at topmost point, if tension is not zero even at topmost point, then the body will complete the loop easily, then the body will complete the loop easily। बढ़िया है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया काम बन जाएगा। तो जीरो से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो काम बन जाएगा। और हम पढ़े लिखे हैं, हम उस कंडीशन को कैसे बोलते हैं कि मेरा टी ऐसा। बोलो, जीरो से थोड़ा भी ज़्यादा हो काम बन जाएगा। थोड़ा भी ज़्यादा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं ना। अच्छा, क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी? टी बराबर जीरो। समझते हो ना इस बात को? ओके। अब टी की वैल्यू उठा कर रख दो। अब खुद मैथ्स करो मेरे साथ साथ। mv²/L माइनस का mg, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बोलो कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ से मुझे कैलकुलेट करके बताओ v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ। तुम क्रिटिकल सॉल्व कर लेना, तब बताओ v कितना होगा। क्रिटिकल सॉल्व कर लेना, v बताओ कितना होगा क्रिटिकल पे। v टॉप, जल्दी। हाँ, v आया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL आया। बढ़िया। हाँ, रूट लो, रूट GL आया। बढ़िया। कहाँ का? टॉप का। क्रिटिकल कंडीशन कैसी होगी कि अगर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल का मतलब होता है भाई तुम सबसे कम बता कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो v को GL के बराबर कर दोगे। GL से 0.0000001 भी ज़्यादा हो गया काम बन जाएगा। तो क्रिटिकल कंडीशन में कोई बोले तो v बराबर रूट GL। कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो क्या समझ में आया? अगर मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी वेलोसिटी अंडर रूट GL अगर हो जाती है तो सर्कुलर लूप बन जाएगा। मैं नीचे तो सोच ही नहीं रहा, तुम समझो। तुमको सवाल आएगा तुम नीचे का मत सोचो, नीचे की वेलोसिटी हमको थोड़ी पता थी। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं सीधा ऊपर का सोचूंगा, क्योंकि इतनी तो बुद्धि हमारे पास है कि अच्छा सबसे कम टेंशन के चांस ऊपर है, सबसे कम टेंशन के चांस ऊपर है। ठीक है, सही है बात, समझे? सवाल आएगा। अब तुमको एक काम देता हूँ, अगर तुमको यहाँ की स्पीड अंडर रूट GL चाहिए, अच्छा उससे ज़्यादा होगा तो हो जाएगा, कम से कम इतनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ की स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? कैलकुलेट करिए। लिखो इफ़ required V top, if required V top equals to under root GL, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मिनिमम रिक्वायरमेंट, देन फाइंड द वेलोसिटी at the bottom most point। है ना, अंडर रूट 5 GL। कैसे निकाले? एनर्जी कंजर्वेशन। सही बात है, सही बात है। ये सवाल कह रहा था कि भाई अब आपने मेहनत करी और आपको पता लग गया कि सर्कुलर लूप बनने के लिए कम से कम टॉप पे स्पीड चाहिए अंडर रूट GL। तो कहानी ऐसी थी, अंडर रूट GL कहानी ऐसी थी, मैं सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जब मैं जा रहा था
तो मेरे पास स्पीड है √GL। तो मेरे से पूछा गया था कि जब तुम शुरू हो रहे हो इस जगह से तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी। ये हमसे कहा गया था कि यहाँ की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं, इसको 1 नंबर पॉइंट रेफरेंस मान लिया और इसको 2 नंबर पॉइंट मान लिया। दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इस बात को हमेशा समझिए, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट के बीच। तो काइनेटिक एनर्जी पहले पॉइंट का प्लस पोटेंशियल एनर्जी पहले पॉइंट का इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी दूसरे का, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे का। पहला पॉइंट ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं अपने को, तो हाफ mu² बोल दे क्या, लो इसका नाम u ले लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस है, रेफरेंस इसको बोला, रेफरेंस मतलब हाइट नहीं वहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी 2, अब हमको पता है हाफ mv² की जगह पे gl, हाफ mgl प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 mg2l। सोचो नीचे से हाइट ऊपर की 2l, बस जैसे तुम कैलकुलेट करोगे बताओ u की वैल्यू क्या आ गई, √5gl, √5gl। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे तुम समझो, मैंने थोड़ा उल्टा सोचा है। अपने को याद होता है नीचे √5gl दोगे लूप बन जाएगा, ऐसे नहीं भाई, ये तो दूसरी बार में बात है, मेन बात क्या है, मुझे ऊपर √2gl चाहिए। अच्छा, अब तुमको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कितना आया था, अच्छा बताओ यहाँ पे कितना आएगा, पक्का आएगा √3gl, और यहाँ पे कितना आएगा √gl। हर बार √2 कम हो रहा है, हर बार √2 कम हो रहा है। ठीक है, ये बात अगर समझते हो तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच टेंशन में भी कुछ ऐसा रिलेशन होगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। मैं एक सवाल देता हूँ, लिखो इफ़ ये तो समझ में आ गया ना √5gl वाला। अब लिखो इफ़ वेलोसिटी प्रोवाइड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज √10gl, ऐसे ही √10gl, then find the velocity at the middle of the string, middle of the loop। √10gl दे दिया तो मिडिल में क्या स्थिति होगी हमसे पूछा है। और 10gl कठिन लग रहा है तो 9gl ले लीजिए, रूट निकल जाएगा। 9 ले लो, चलो 9 ले लो। सेवन जी आ रहा है, यहाँ की स्पीड क्या ली, 10 लिया 9 लिया, 9 लिया। यहाँ लिया है √9gl, यहाँ लिया है, l इसकी लंबाई है। मैंने यहाँ की वेलोसिटी पूछी है, यहाँ की वेलोसिटी। एक ही उपाय, एनर्जी कंजर्वेशन, नीचे लिया रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। अब यहाँ से यहाँ सोच रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से हाफ mv² मतलब सीधा सीधा 9gl प्लस 0 इक्वल्स टू, ये अपने को चाहिए, ये रहा हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की mgl, ये तो क्या होगा। अब यहाँ से तुमको पूछा था v क्या आया, √7gl। थोड़ा तेज़ करिएगा कैलकुलेशन, √7gl। अब बता दो अंदाज से यहाँ पे कितना आना चाहिए, √5gl। कैलकुलेशन करोगे तब भी आएगा, कैलकुलेशन करोगे तब भी आएगा। अच्छा ये आया है √7gl
मैंने जानबूझ के ऐसा डाटा लिया है क्योंकि अपने मन में सेट होता है यहाँ की स्पीड तो पूरे जीवन कितनी रहेगी, √3gl। ठीक है, ऐसे नहीं है। अच्छा अब बताओ यहाँ की बताओ, अंडर रूट या gl। देखिए यहाँ की तो gl होती है, वो कब होती है, जब यहाँ की कितनी होगी, √5gl। बात समझ। तो यहाँ की ऐसे नहीं gl, यहाँ पे अब ये √7gl है तो √2 कम हो जाएगा, √5gl। तो बताओ यहाँ की कितनी, √7gl, डायरेक्शन नीचे की तरफ और √7gl। अच्छी बात चाहो तो लिख सकते हो, मतलब हर मतलब क्वार्टर के बाद, हर क्वार्टर के बाद मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो √2 से कम हो रही है वैल्यू। अब इसको कैसे लिखोगे, बात देख के ही समझी जा सकती है। हर क्वार्टर के बाद √2 से कम हो रही है स्पीड, ये समझने के लिए है। ये कैसे समझ में आया, हमने कोशिश करी, काम किया तो समझ में आया। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव। अब थोड़ा टेंशन भी कंपेयर कर लो, टेंशन भी कंपेयर कर लो। पॉइंट का नाम दे दो, इसका नाम दे दो A नंबर, इस पॉइंट का नाम दे दो B नंबर और इस पॉइंट का नाम दे दो C नंबर। तीनों पॉइंट पे टेंशन निकालो, कुछ न कुछ रिलेशन आएगा। A पॉइंट पे टेंशन निकाल लो, B पॉइंट पे टेंशन निकाल लो और C पॉइंट पे टेंशन निकाल लो। A पॉइंट पे टेंशन, हाँ टेंशन ऊपर और नीचे mg। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि T में से mg घटाइए, ये आएगा mv²/L। अब अच्छी बात यहाँ पे पता क्या है कि यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है इस mg से, तो अगर यहाँ पे T निकालूंगा तो मैं सीधा लिखूंगा mv²/L प्लस का mg। ये T की वैल्यू v² कितना है हमारे पास, 9gl। तो m सही है, इसके जगह पे 9gl अपॉन L प्लस mg। L से L गया और m से m और ये कितना आ गया, T बराबर 10 mg। करिए, T बराबर 10 mg कहाँ पे, A पे, TA। क्या ये बॉटम है, बॉटम है। और पूरे लूप में सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगा, बॉटम पे। बॉटम है, नो प्रॉब्लम। अब B पे टेंशन निकालो, B पे टेंशन निकालो, कैलकुलेट कर। आया पक्का, करके देखो। इसका 6 आया है क्योंकि इसने कैलकुलेट ही नहीं किया है। किया है, ऐसे कैसे आ गया 6 फिर। चलिए मैं B पे हूँ, B पे हूँ इस जगह पे, B पॉइंट पे टेंशन की बात हो रही है, TB। आना देखना ध्यान से, देखो भाई, नीचे लगाओगे mg, इधर लगाओगे टेंशन, इधर लगाओगे टेंशन। बताओ कंपोनेंट किसका होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं टेंजेंशियल खींचूंगा mg उस पे है, रेडियल खींचूंगा T उस पे है। दो फोर्स होते हैं, एक टेंजेंशियल है एक रेडियल है, किसी का कंपोनेंट नहीं होगा। तो जो इकलौता टेंशन है वही प्रोवाइड करेगा mv²/L। तो ये जो टेंशन है ये प्रोवाइड करेगा mv²/L। ये टेंशन तुम्हारा TB है, m पता है तुमको, v² के जगह पे 7gl, नीचे में L, तो TB कैसे आ गया तुम्हारा 6 mg। ये तो 7 mg आएगा, 7 mg आएगा। तो TB आया 7 mg। एक बार TC निकालें, 4 mg। TC निकालने के लिए एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे जब हम होते हैं, इसी नीचे में लग रहा होता है mg, इसी नीचे में लग रहा होता है टेंशन। तो टेंशन के साथ mg जुड़ता है
तब होता है mv²/L, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कैसा है? अब यहाँ तक आ गए। नीचे कितना था टेंशन? पूरा नाम नहीं बोलने आता तेरे को? कितना? हाँ, बीच में और ऊपर घटा के देखो तो कितना का गैप आ रहा है, और नीचे और ऊपर में कितने का डिफरेंस आ रहा है? पक्का 6 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, नीचे मैक्सिमम टेंशन, ऊपर कितना? तो मैं बोलूँ टी मैक्स माइनस टी मीन की वैल्यू। पक्का लिख लीजिए, ध्यान में रखा जा सकता है। लिख लीजिए कि टी मैक्स माइनस टी मीन की वैल्यू कितनी होगी? 6 mg। सही है। ऊपर का टेंशन 4 mg। अच्छा, एक चीज़ और समझ सकते हैं। अब देखो कंक्लूजन में क्या था, यहाँ पे 2 चीज़ें पूछा था। टेंशन हर एक बार यहाँ, यहाँ या यहाँ 3 mg से कम हो रहा है। लिख लो इस बात को, टेंशन 3 mg से कम हो रहा है। और वेलोसिटी √2 से कम हो जाएगी, यही इसने पूछा था। तो TC की वैल्यू भी निकाल गए आप, TA की निकाल गए, TB की निकाल गए। ठीक है, बढ़िया बात है। अब जो भी सवाल होते हैं वो सारे एनर्जी कंजर्वेशन से इसमें बन जाते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से बात बन जाती है। अब सारा मिटाओ और क्वेश्चन देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी 2 पॉइंट के बीच लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट तुम अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। लिखो, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन as shown in figure, then find its velocity at bottommost point. Find its velocity at bottommost point, and also find tension in the string. Also find tension in the string. यहाँ से रिलीज़ बोलो या ड्रॉप बोलो। रस्सी की लंबाई L है, यहाँ से इसको छोड़ा है। आपसे इस जगह की स्पीड पूपे और टेंशन दोनों पूछा। मास M है, मास में कोई समस्या नहीं, मास M है, छोड़ दिया, बॉडी को गिरने दो। जल्दी तेज क्या करेंगे? एक ही नियम, एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी 2 पॉइंट के बीच लगाया जा सकता है। आज एक पॉइंट A है, 1 ऊपर दूसरा नीचे, 1 ऊपर दूसरा नीचे, बताओ दोनों के बीच हाइट का गैप कितना? L। एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी 1 नंबर पॉइंट का प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 नंबर पॉइंट का इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 नंबर पॉइंट का प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी 2 नंबर पॉइंट का। 1 नंबर पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भाई ड्रॉप किया है 0, पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 का हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्या? सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये तो काइनेमेटिक जैसा हो गया। काइनेमेटिक्स लगाते तुम, है ना, काइनेमेटिक्स लगाते और ऊपर से नीचे के लिए पूछा जाता वहाँ भी लगा सकते थे तुम, क्योंकि यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे v कितना आया तो √2gl,
आया ना। एल क्या थी? हाइट थी, वर्टिकल। तुम काइनेमेटिक्स में इक्वेशन लगाते हो ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वहाँ पे h वर्टिकल हाइट होती है, यहाँ पे वर्टिकल हाइट कितनी है? l, तो वैल्यू लगभग उसके जैसा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पे v की वैल्यू √2gl आया। इसने पूछा टेंशन बताओ। टेंशन ठीक है भाई, ऊपर t लगेगा, नीचे mg लगेगा। अच्छा, ऊपर t नीचे mg, ज़्यादा t होगा तो t में से mg घटाऊँगा तब आएगा mv²/l। यहाँ से t पूछा है तो t के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, mv²/l प्लस का यहाँ से mg, v स्क्वायर के जगह पे 2gl कर दो, कितना आया? 3mg। तो t की वैल्यू आ गई 3mg, t की वैल्यू 3mg। ठीक है। अब ऐसे कहीं भी पूछा जा सकता है। तो देखो कितने स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। कितने स्टेप है? 2। पहला स्टेप एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा स्टेप नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर mv²/r। सोचो, यही तो करते हो। तो कहीं जब मिटा दिया मैंने, रुकना था क्या? ठीक है। तो मतलब 2 स्टेप काम का है, 2 स्टेप काम का है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा कितना? हाँ, जो एफ नेट है टुवर्ड्स सेंटर इक्वल्स टू mv²/r लिख देता हूँ, तुम देख लेना अकॉर्डिंग टू डिमांड। सही है। चलो अगला सवाल ये कह रहा है किसी थीटा एंगल से ड्रॉप किया गया है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसने स्पीड और टेंशन पूछा। ये तो तुमने यहाँ से ड्रॉप किया, मान लो इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो क्या होगा? मान लो किसी इस पोजीशन से ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ थीटा से ड्रॉप किया तो क्या होगा? इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, अब की बार ड्रॉपिंग यहाँ से हुई है, वही लंबाई वही मास, बस ड्रॉप वहाँ से हुआ है। सेम चीज़ें पूछी, बात वही है, लगना वही है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो रही है। पूरी रस्सी की लंबाई तो L थी, वो तो L ही रहेगी। हाँ देखते हैं उसमें से ये H है, इसका इतना वाला प्रोजेक्शन, ये पूरा L है, इसका प्रोजेक्शन L cos थीटा, ये H है। हाँ माना पूरी लंबाई L रहेगी तो H इक्वल्स टू L माइनस L cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लगाना है वही एनर्जी कंजर्वेशन। तो मान लो यही पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो वही नियम, काइनेटिक एनर्जी 1 नंबर का प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 नंबर का, काइनेटिक एनर्जी दूसरे नंबर का प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी दूसरे नंबर का। ड्रॉप किया गया है 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन h के जगह पे क्या लिखोगे? L माइनस L cos थीटा इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी दूसरे नंबर की है, तो पूछा है, हाफ mv² प्लस 0, यही बनेगा। अब यहाँ से v आराम से निकलेगा, v यहाँ से निकलेगा, फटाफट निकाल लीजिए। और दूसरा क्या पूछा इसने? दूसरा पूछा है टेंशन, तो v कितना आया है बताओ? चलिए वापस आइए, m से m हटाइए, यहाँ से v² की वैल्यू बोलिए 2g L माइनस L cos थीटा, L कॉमन ले लूँगा तो है ना, ठीक है टाइम पास, ले लो, चलो ले लो। तो 2gl 1 माइनस cos थीटा, जैसी आपकी इच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। आ जाओ, ये किसकी वैल्यू है?
वी स्क्वायर के। क्यों रखा मैंने? फ़ायदा है ना, डायरेक्ट रख देंगे। अब मैं चाहता हूँ टेंशन चाहिए। अच्छा लो भाई, तो मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे टेंशन ऊपर mg नीचे, ज़्यादा कौन टेंशन में से mg घटाऊँगा तब मिलेगा mv²/L। तो t की वैल्यू mv²/L प्लस का mg टू यहाँ से m v² के जगह पूरा का पूरा ये डाटा 2g। अब उसके बाद क्या था ये, और L माइनस L cos थीटा आया हुआ है, नीचे में मेरे पास L है और ये प्लस का यहाँ से mg, यहाँ से L निकालिएगा उस L से कट जाएगा। इसी में एक सवाल होता है और आगे देखो ध्यान से, फटाफट देखो, तेज़ देखो, जोड़ घटाओ में मत उलझो। एक होता है कोनिकल पेंडुलम, एक होता है सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का प्लेन ऑफ सर्कल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, इसका ध्यान रखना। और सिंपल पेंडुलम का होता है वर्टिकल। कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल पेंडुलम लिखो तो। एक तरफ लिखो कोनिकल पेंडुलम वर्सेस सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम वर्सेस सिंपल पेंडुलम। अब लिखो आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सर्कल एंड ड्रॉ फोर्स डायग्राम। ड्रॉ फोर्स डायग्राम क्या होमवर्क में कर सकते हो? क्या है, समझ रहे हो? एक तरफ कोनिकल पेंडुलम के लिए सिचुएशन बनाना, उसके लिए फोर्स डायग्राम लिखना, और एक तरफ सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम तो ऐसे घूमता है तो उसका प्लेन तो ये होगा, उसका ऐसे होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन किसका होगा? कोनिकल पेंडुलम का। उसका इक्वेशन बना के लेके आना है। अब काम की बात क्या है, इसके बाद एक सवाल है मेरे पास जिसमें सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके एक्सट्रीम पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर लिखाऊं तो लिखो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन। पहला टेंशन, दूसरा वेलोसिटी बोलो तो स्पीड कहना चाहता हूँ। तीसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चौथा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। भाई इतनी चीज़ चाहिए, कैलकुलेशन तेज करोगे तभी बात बनेगी। देखना सिंपल पेंडुलम है, वो तो ऐसे ही घूमता है, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मतलब माना यहाँ पे कहीं है, तो उसकी टेंडेंसी कुछ ऐसी की होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये एक्सट्रीम पोजीशन इधर भी हो सकता है और सिमिलरली इधर भी होगा। हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, इसके एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखना, यहाँ पे नीचे कौन लगेगा? mg, और यहाँ कौन लगेगा? टेंशन। ये एंगल थीटा है। अब हमको पूछा जाता है, अच्छा एम्पलीट्यूड समझते हो? डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे तो एंगल हो रहा है ना,
तो इसको तुम बोल सकते हो एंगुलर एम्पलीट्यूड, कहीं चाहो तो लिख सकते हो। थीटा को बोला जाता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। और एक अच्छी बात बताओ, इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसने क्वेश्चन ने कहा है ये है एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कोई भी मोशन हो और अपने सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हो, मतलब वहाँ स्पीड जीरो है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे स्पीड नहीं होगी। सोच, स्पीड पे कौन सा एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा? स्पीड पे। देखते हैं, एटी के लिए तो फोर्स देखना पड़ेगा। स्पीड पे अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी इसको इतना ही रहने दो, पहले तुम ये बात समझिएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन है। चलो आते हैं धीरे धीरे। अब बताओ इसके किस फोर्स के कंपोनेंट होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? पहला तो लाल पेन से रेडियल लाइन, रेडियल लाइन ये रही क्योंकि सेंटर इसका ये है। उसके बाद टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंशियल लाइन ये है, रेडियल और टेंजेंशियल। इस पे कौन नहीं है? mg, मतलब पक्का कंपोनेंट mg का होगा, mg का होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही लाइन है और ये यहाँ से एंगल है और तुमने यहाँ mg बना दिया। ज़रा सोचो, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया भैया mg cos थीटा। तो ये कौन होंगे? mg sin थीटा। डायग्राम साफ साफ रहेगा तो दिक्कत ही नहीं हो। ये mg sin, ये समझ में आ रहा है? ये देख, और यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, जैसा ये वैसा ये। अच्छा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये mg sin थीटा कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल। अब अगर टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। तो इतना तो श्योर है। अब देखना कौन कौन से पार्ट हो गए। ft बराबर मेरे पास है mg sin थीटा। इसके चक्कर में at होगा तो मास हटा देंगे, तो ये बन गया g sin थीटा, g sin थीटा। सही है। और क्या पूछा था इसमें? at तो हो गया। अब पूछा था ac। अच्छा बताओ ac की वैल्यू v²/r। ac कहाँ पूछा है? इस जगह पे। इस जगह पे तो स्पीड ही नहीं है तो जीरो हो गया। कारण समझो, फील से ही बनेगा ये, नहीं तो स्पीड नहीं है तो at नहीं होगा। ऐसे नहीं सोच सकते भाई। ft होगा तो at होगा, ft होगा तो at होगा। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। अब जरा देखना ध्यान से। अब यहाँ पे ac की वैल्यू ये रही, बॉडी यहाँ से लौट जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी ख़त्म हो गई है। वेलोसिटी ख़त्म हो जाने से थोड़ी ना ये रस्सी लूज हो जाएगी यार। इसमें इसको मैं ऐसे अगर घुमा रहा हूँ और बाकी जगह सोरो, अगर एक आता ना वो क्या कह देते हैं, हिप्नोटाइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, वो हिप्नोटाइज वाला जो ऐसे से करके हिलाते, सही में कुछ होता है क्या उससे? तो उसको ऐसे से करते हुए ऐसे हिलता रहता है पेडुलम। लोग कहते देखो अब तुम अपने पुरानी दुनिया में चले गए। फिर वो पूरी कहानी बताता है, बता क्या बेवकूफ़ बनाते। अब मान लो यहाँ पे है। अब इसको जब मैं यहाँ करूँगा, अब ये जाएगा, देख जो लौट के आ रहा है ना, तो जब ये यहाँ से लौट के आता है मतलब कोई ला रहा है इसको, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग। अब यहाँ से ही लौट गया, इसके ऊपर नहीं गया, मतलब यहाँ पे ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट ख़त्म। मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो हो गई थी, हमेशा के लिए नहीं, बहुत कम समय के लिए। फिर बॉडी रुकी और ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगातार लगता रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन से पूरे जीवन घूमेगा। अगर यहाँ से तुम फ्रिक्शन हटा दोगे तो जो हाल यहाँ होगा वही हाल यहाँ भी हो सकता है। अब टेंशन यहाँ निकाल सकते हो क्या? क्या यहाँ टेंशन जीरो होगा? नहीं। कैसे जीरो नहीं सकता? क्योंकि देखो ना यहाँ पे टाइट तो है ये। अगर टेंशन जीरो होता तो गिर जाता है नीचे, तो रस्सी तोड़ दोगे तभी टेंशन जीरो होगा। मतलब यहाँ टेंशन जीरो तो नहीं होगा भाई। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तुमने शायद लिखा भी था कहीं, अभी नहीं लिखा है, अब लिख लेना। यहाँ t और mg cos थीटा की चर्चा होगी। t ज़्यादा होगा, t माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/r। अरे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सोचना। चल भैया ये अच्छी बात हो गई। चूँकि v जीरो है, चूँकि v जीरो है, इसके कारण t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos थीटा। ये कितनी अच्छी बात हो गई।
एक्सट्रीम पोजीशन सिंपल पेंडुलम, स्पीड नहीं होता है वहाँ, लेकिन वहाँ टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होती है। कारण क्या है? असर्शन जन बना तो कारण क्या है? टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जीरो, कौन जीरो? स्पीड जीरो। ठीक है, स्पीड जीरो। अब ये पूरी कहानी ये अपने आप में, अब इसमें से पूरी दुनिया तुमसे नहीं पूछेंगे, कोई एक पार्ट पूछा जा सकता है। सही है क्या? ये है सिंपल पेंडुलम की कहानी। जब तुम वहाँ से इसको रिलीज करोगे, थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। इसके ऊपर नहीं गया ना, इसलिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू वो होता है एम्पलीट्यूड। जैसे स्प्रिंग होता है, कितना आगे कितना पीछे, तो वहाँ लीनियर होता है, यहाँ एंगल होता है, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब कुछ कहानी है। कहा कि भाई सुनना, तुम कर चुके हो, अगर लूप बन रहा है और क्रिटिकल कंडीशन है, लूप बन रहा है और क्रिटिकल कंडीशन है, तो हमसे पूछा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? √5gl हम निकाल चुके हैं। अच्छा, उस समय टॉप की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या? हाँ, √gl। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा होता है, समझते ही हो, छोटा सा सवाल है, ये भी हो जाएगा तुमसे। टी हाईएस्ट और टी लोएस्ट की वैल्यू 6 mg, 6 mg लिखा हुआ है तुम लोगों ने। टी हाईएस्ट टी लोएस्ट 6 mg, बड़ा बड़ा याद रखने से फ़ायदा है क्रिटिकल कंडीशन के लिए। अच्छा, ठीक है, तो ये भी तुम समझ जाओगे। अच्छा, एक सवाल मुझे दिखा, लेकिन तुम ऐसे ही कर दोगे इसको। एक पाइप है, पाइप ऐसा होता है, पाइप नाले का, नाला जैसे सप्लाई के लिए पानी आता है, उसमें देखते हो इतना बड़ा बड़ा पाइप होता है। उस पाइप के अंदर, पाइप का अंदर, पाइप का जब क्रॉस सेक्शन देखोगे, पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन ये है। अब तुम इसके अंदर, दिख रहा है तुमको ये दिख रहा है? अब इसके अंदर इसको रख दो, इसको रख दो, और अब इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाओ ऊंचाई तक, अब छोड़ दो। अब सोचो, अगर ये बॉल होता बिल्कुल राउंड, तो क्या इस ऐसे मोशन करता? क्या करता? और कब तक करता? फ्रिक्शन नहीं होता तो हमेशा करता रहता, बड़ा मज़ा आता देखने में। फिर ऐसे मोशन इसमें होते रहते, जैसे इसकी सफाई चल रही हो। अब सिंपल पेंडुलम के अंदर ये है, तब तो काम कर रहा है टेंशन। यहाँ अगर इसके अंदर अगर मोशन होगा तो काम कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हाल टेंशन का है वही हाल नॉर्मल रिएक्शन का होगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? लिखो तो इसको सवाल में। कंसीडर अ पाइप in which मतलब इनसाइड द पाइप। पाइप ब्रैकेट में लिख लो रेडियस r, इसका रेडियस r है। in which a block of mass m is performing vertical circular motion in critical condition. Vertical circular motion in critical condition. क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन। टेंशन ऐसे कैसे, क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल एंड नॉर्मल at point A, B and C। पाइप है, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, और पाइप के अंदर मोशन हो रहा है। कोई पूछे इसका रेडियस कितना है, तो r। किस किस पॉइंट के बीच पूछा है, घर पे करिएगा इसको। इस पॉइंट पे है तो नाम ले लो A, इस पॉइंट पे है तो नाम ले लो B, और अंदर से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे है तो नाम ले लिया C। तीनों पॉइंट पे
तीनों पॉइंट पे तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी बता दो। अब वेलोसिटी बता देना, फिर नॉर्मल बता देना। वेलोसिटी तो ऐसी बता दो तुम, वेलोसिटी बताओ यहाँ की वेलोसिटी क्रिटिकल में कितनी होती है। ये कैसे सोचा, पहले यहाँ का सोचा, और यहाँ पे √5GL, तो यहाँ पे L क्यों बोलेंगे, यहाँ R बोलेंगे, और यहाँ पे GR, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल निकाल लोगे। नॉर्मल का डायरेक्शन बताना है यहाँ पे, ऊपर या नीचे, नीचे नीचे। कल एक वो कार वाला सवाल किया था, उसमें नॉर्मल ऊपर था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही चढ़ रहे थे भाई, यहाँ नीचे से जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे ऐसी कंडीशन है और वहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे अंदर अंदर घूम रहे हैं और वहाँ पे ऊपर घूम रहे थे। वो कर लिया था सवाल जो उसमें वीडियो में कराया था, वो वीडियो में देखा था, नहीं देखा? देखो ना भाई, उसमें थोड़ी, उसको करके उसका सलूशन बताना, उसमें करके उसका उसमें आंसर वहीं बताना। मैं देखूँ कितना कॉन्फिडेंस है। एक ने बताया आंसर जो गलत है, एक ने बताया वो गलत है। डरते किस चीज़ से हो लिखने में? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी कहाँ गलत था? अरे कौन सा वीडियो में? एक वो क्विक फिजिक्स वाले में जो डाला है, उसमें ब्रिज पे जब गाड़ी चलती है, ब्रिज पे जो गाड़ी चलती है उस पे एक क्वेश्चन है वो डला हुआ है, और उसमें वो है, अब उसमें एक सवाल पूछा हुआ है कि बाइक जब जंप कराते हैं, वो देखा ना तुमने, माउंटेन ड्यू का प्रचार करने के लिए आता है ऋतिक रोशन, दूसरे को कुदवा लेता है अपना नाम रख के, स्टंटमैन को। तो वो जब जंप करते हैं, तो जहाँ जंप करते हैं, तो मैंने पूछा कि मैक्सिमम चांस कहाँ पे है कि बाइक ज़मीन से कांटेक्ट छोड़ दे, वो पूछा हुआ है। तो उसके पीछे फिजिक्स होगी ना, और लॉजिकल होगा कि हाँ भाई यही वो पॉइंट है, तो वो बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है। अच्छा, इस तरह का लूप वाला उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि गाड़ी जब ऐसे चलेगी तो कैसा नॉर्मल, और गड्ढे में चलेगी तो कैसा नॉर्मल। तो उसको आप कर लेना वहाँ से, ठीक है। अब देखो, इसको करने के बाद से एक मेरे पास छोटा सा सवाल है। सवाल इतना फेमस है, आप जानते ही होंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं किसी बॉडी को जितने ऊंचाई से रिलीज़ करूँगा, नीचे आते आते उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ऊंचाई करोगे, नीचे आते समय उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, बशर्ते फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन है तब तो घाटा है। तो माना इस तरीके से बॉडी भेज रहा हूँ और बॉडी ऐसे एक लूप बनाने की कोशिश कर रही है। डार्क कर देता हूँ, थोड़ा कम दिख रहा होगा। मान लो ऐसा ये रास्ता बनाया, रास्ता बनाया, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। यहाँ से किसी ब्लॉक को छोड़ दिया गया, ये आया ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे होता 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 मैं चाहता हूँ लूप बने, मैं चाहता हूँ लूप बने। फोटो बना ला, तुम तो एक लाइन खींच लेना, तो हमने ऐसा कर लिया। अब एक दो लाइन लिख लो बस, लिखो वी वांट टू कंप्लीट द लूप, वी वांट टू कंप्लीट द लूप, देन डिस्कस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाइट, डिस्कस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाइट। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, आप समझिए बस ऐसे, डिस्कस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ हाइट। ये जो h है, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, करने की कोशिश करो। आओ देखो भाई, हमने क्या पर रखा है कि जस्ट लूप बनने के लिए नीचे कितनी स्पीड चाहिए, कम से कम, कम से कम। तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इस जगह की है, इस जगह की है ज़मीन पे लौट आने की, वो है √5GR, कम से कम, कम से कम। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे ज़्यादा होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। ये यहाँ पे है। अब आओ, ये पॉइंट नंबर A और ये पॉइंट नंबर B, A से ऐसे छोड़ना है कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाए, √5GR। तो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊपर से लौटूंगा, शॉर्ट में अगर लगाना चाहो तो ऊपर की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पूरी की पूरी पोटेंशियल यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो वहाँ की पोटेंशियल कितनी है, mgh, वो बराबर होगा किसकी, काइनेटिक की, तो ½ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सोचो हाफ एम वी स्क्वायर, अब यहाँ से वी एम से एम हटा दो, वी कितना आ गया, अंडर रूट 2gh आया, अरे आया ना, अरे आया ना, होना कितना चाहिए था, तो मेरा लूप बन जाएगा। इस अंडर रूट 2gh से कोई समस्या थोड़ी है, ये तो एक बात है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर जो स्पीड यहाँ मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के लेके आया हूँ, कितना लेके आया हूँ, अंडर रूट 2gh, अगर ये अंडर रूट 2gh अंडर रूट 5gr के बराबर हो जाए, अंडर रूट 5gr के बराबर हो जाए तो मेरा लूप बन जाएगा। सिंपल बात है ये तो लगाया है एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये अगर इसके बराबर होए तो बढ़िया है भाई, फिर तो चला जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से इधर आके इधर आ जाएगा। अच्छा अब हटा दो, अब बताओ h की वैल्यू कितनी आ रही है। अब सुनना, अब सुनना, मैं h बढ़ाने जा रहा हूँ, h बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले बताओ, h बढ़ाऊंगा तो क्या चेंज आएगा, सबसे पहले h बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब कौन कौन सी बात समझ में आ रही है, मैं h बढ़ाऊंगा तो इस b पॉइंट की v की वेलोसिटी बढ़ेगी। सोचो v की वेलोसिटी बढ़ेगी, मान लो इससे ज़्यादा भी हो गया तो ठीक है ना, और तेज़ी में जाकर लूप बनाएगा, लूप तो बन ही जाएगा, मतलब हाइट बढ़ाने से कोई घाटा नहीं है। लेकिन हाइट कम कर दूंगा तो घाटा है, मतलब कि हाइट बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम यहाँ से जो निकाल के ला रहे हो ना हाइट, दिस इज़ द मिनिमम हाइट, कम से कम इतना तो हो। अब यहाँ से ये हटा दो, रूट से रूट ख़त्म, रूट से रूट ख़त्म, जी से जी ख़त्म, ये क्या बच गया मेरा, रूट हटा दो, रूट हटा दो, जी हटा दो, जी हटा दो। अब h की वैल्यू 5r/2, भाई इससे ज़्यादा भी हो तो क्या दिक्कत है, तो मेरा h या तो 5r/2 या इससे ज़्यादा हो जाए। बात समझे क्या, तो ये यही ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाई इनमें से कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है भाई, इतने से हो जाए। आर क्या है, लूप का रेडियस। तो इस तरह के सवाल होते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करके लाइएगा, लिख लीजिए। लिखिए, फाइंड द मिनिमम स्पीड गिवन, find the minimum speed given at the bottom of the loop, so that block will reach just middle of the circle, just middle of the circular loop in VCM, vertical circular motion, in VCM, vertical circular motion। ठीक है, समझ गए ना सवाल। तो दूसरा इसी के अंदर अगला सवाल, इफ अंडर रूट 4gl वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड, अंडर रूट 4gl velocity is provided at the bottom of the loop, then discuss the velocity, and tension, velocity and tension in the string at its
डेस्टिनेशन पॉइंट, ये तुमको खुद डिसाइड करना है। मतलब कुछ दिया नहीं, बोला कि भाई √5GL नहीं दे रहा हूँ, √4GL दे रहा हूँ, कहाँ जाएगा वो तुमको सोचना है, और जहाँ जाएगा वहाँ का टेंशन सोचना है, और जहाँ जाएगा वहाँ की वेलोसिटी सोचना है। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तुम समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? इनिशियल मेरा ये है, अब ये जहाँ भी जाएगा एंगल यहाँ से मेजर होगा। डायरेक्शन दे रहा हूँ ताकि डाउट ही ना रहे, ऐसे डायरेक्शन मेजर करना है एंगल का। मान लो यहाँ चला गया होगा तो ऐसे मेजर करना, मान लो यहाँ चला गया होगा, मान लो यहाँ चला गया होगा, तो एंगल यहाँ से मेजर करके बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ये सवाल है, और ये अच्छा सवाल है, इसमें सोचिएगा तुक्काबाजी नहीं चलेगी, खासकर एंगल निकालने में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एंगल आप तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार एंगल हमने रात को भी निकाला था, वो इसी का भाई बंधु था, उसमें था कि आप ऊपर से चला रहे हो, इसके ऊपर, वो तो था कि आप इसके ऊपर कर रहे हो, इसको छोड़ दिया बिल्कुल इसके तरह, जैसे इसके ऊपर इसको रखा और इसके ऊपर रख के इसको छोड़ दिया। अब ये कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट छोड़ेगा ही, ये देखो आया यहाँ पे छोड़ा ना, तो वो एंगल पता होना चाहिए नीचे से कितने एंगल पे छोड़ा। तो रात वाला सवाल वो था, और अब की बार रस्सी से बांध रहे हैं, दोनों में अंतर है, लेकिन करने का स्टाइल सोच वही रहना है, वही रहना है। अच्छा और एक चीज़ पूछ सकते हैं, नीचे से हाइट भी पूछ सकते थे। हाइट निकालने आपको आता है, यहाँ से खींचोगे, ये एल है, कंपोनेंट लोगे, रात को किया था इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इसमें इतना ही, बाकी काम करेंगे सैटरडे के बाद, संडे आ गया उसके बाद आता है मंडे को।